स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर के चारों सब्जेक्ट की कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ एवं इससे आपको किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं और आपको किस तरह से जीवन में आप मोटिवेट होते हो, है ना। और क्योंकि हमें जीवन में सक्सेस के साथ साथ भी और बहुत सारी चीज़ों की जो है तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो जो साहित्य हमारा है तो हमें मतलब चारों दिशाओं से हमें सुधारने में मतलब बहुत मदद करता है ना। तो हमारे यहाँ जो बुक लगती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो ये जो आप बुक देख रहे हैं विश्वास की, तो हमारे यहाँ इसी बुक से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा फिशन जो है, तो फिशन हमारा क्या है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फिशन के बारे में हमने क्या लिखा है कि फिशन जो है तो हमारा कोई भी रचनात्मक कार्य है जो मुख्य रूप से कथात्मक कार्य जो व्यक्तियों, घटनाओं या स्थानों या काल्पनिक या उन तरीकों को चित्रित करता है जो काल्पनिक हैं। इस प्रकार के काल्पनिक चित्रण इतिहास, तथ्य या संभवता के साथ असंगत है ना। तो फिक्शन में मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो दिखाया गया है कि मतलब ये पूरी मतलब एक काल्पनिक रचना के उसमें मतलब आधारित है। जैसे कि मैं इस वक्त जो वीडियो बना रही थी फिशन के चैप्टर फर्स्ट की, तो डॉन किक्सोट की जो स्टोरी है ना, तो जो एक सूरवीर है तो वो जो किताब पढ़ता है, ऐसी किताब सूरवीरों की पढ़ता है कि मतलब उसी तरह से वो कल्पना करने लगता है और उसी तरह से वो बनने के लिए मतलब बाहर निकल चल पड़ता है ना। तो जो फिशन के फर्स्ट चैप्टर में है तो यही काल्पनिक कहानियों का ही मतलब उसमें कहानी है ना। तो फिशन तो ये तो आप समझ गए कि फिशन हमारा क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हम देख रहे हैं पोएट्री, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो पोएट्री है तो पोएट्री के बारे में तो लगभग सभी को पता है ना। पोएट्री कविता व साहित्य है जो पद्य में लिखा जाता है, कल्पना बनाने के लिए शब्दों के लयबद्ध उपयोग पर जोर देता है। काव्य की कृतियों को काव्य कहा जाता है, जो व्यक्ति कविता लिखता है उसे कवि कहा जाता है। काव्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है ना। तो पोएट्री में हमें मतलब सारी चीज़ें जो हैं तो सच मिलती हैं इसमें, है ना। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि जो हमें मतलब कोई भी मन गढ़ंत या काल्पनिक मिले। पोएट्री कवियों के बारे में है और जो मतलब कवि होते हैं तो उनकी कैसी कैसी रचनाएं हैं उनके बारे में भी मतलब काफ़ी चीज़ें लिखी रहती है। और पोएट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे है ना, जैसे लिरिक हो गया, ओड हो गया, सोनेट हो गया, इल्जी हो गया, इपिक हो गया, बलाड हो गया, स्टेरे हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है तो पोएट्री के अंदर आती हैं, है ना। और जैसे कि पोस्ट मॉडर्न पोएट्री हो गई, और जैसे मेटाफिजिकल स्कूल पोएट हो गए, जो मतलब जैसे जो कवि होते हैं तो उनके सिद्धांत क्या कहते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लगभग सभी मतलब काल्पनिक ना हो कि एक मतलब विधा के रूप में, एक साहित्य विधा की यानी एक सत्य के रूप में होती है पोएट्री हमारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें उन चीज़ों का भी मौका मिलता है जानने के लिए, मतलब हम एक सत्य की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो पोएट्री वगैरह है ना, तो जो जो कवि होती हैं तो वो वही चीज़ें लिखती हैं जो मतलब सत्य है और या जो अवेलेबल हो सकती हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। तो जब हम किसी पोएट्री की भी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं किसी कवि की, तो उनसे भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है पढ़ के, है। तो हमें तो साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। अब हम पढ़ेंगे ड्रामा में। तो ड्रामा तो सभी जानते हो आप कि साहित्य में नाटक लिखे संवाद के प्रदर्शन में काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का भी चित्रण होता है। नाटक मंच में, फिल्म या रेडियो पर भी खेले जा सकते हैं। नाटक आमतौर पर नाटक कहा जाता है। नाटकीय तनाव का मतलब है दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो ड्रामा में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आई कि जो ऐसी स्टोरी के मतलब पर्दे राज खोलती थी, जो मतलब अनुमान लगाना पड़ता था कि इसमें मतलब क्या क्या हो सकता था। जैसे कि इसमें ट्रेजरी एंड कॉमेडी भी हो गया ड्रामा के अंदर। ड्रामा जैसे इसमें हो गए स्टेज डायरेक्शन हो गया, शेक्सपियर की कॉमेडी हो गई, शेक्सपियर के ट्रेजरी हो गए, शेक्सपियर के रोमांस हो गए, और
जैसे शेक्सपियर की इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले हो गया, शेक्सपियर के रोमन प्ले हो गया। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं तो हमें मतलब ड्रामा के अंदर ही देखने को मिलती हैं, है ना। तो मतलब ड्रामे में ये सारी चीज़ें क्या है कि ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रोस में। प्रोस हमारा एक गद्य होता है ना। तो जैसे क्या मैंने क्या लिखा है कि गद्य एक कथात्मक शैली और कहानी लिखने की कला है। गद्य काल्पनिक गैर काल्पनिक भी हो सकता है, जिसमें चरित्र घटनाओं के विभिन्न अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जो गद्य तुकबंदी संरचना का पालन नहीं कर सकता, यह व्याकरणिक संरचना का पालन करता है जो एक वाक्य को पूरा कर सकता है। इस प्रकार उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है। संचार, विचारों, कहानियों आदि को विकसित करने में मदद करता है ना। तो जैसे कि क्या हो गया, प्रोस में हमारा क्या आता है, द ऐसे आ गया, द नोवेल हो गया, द शॉर्ट स्टोरी हो गई, है ना। और जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी हो गया, स्टाइल हो गया, कृत्रिम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो प्रोस के अंदर आती हैं, है ना। तो और हमें जैसे हमारे जो हमारे थंबनेल है तो उसमें हमारे ये कहा गया है कि आपकी स्किल्स में किस तरह का सुधार हो सकता है, तो है ना। तो अगर मैं आपकी स्किल्स की बात करूं तो आपकी स्किल में जैसे कि आप जो एम ए इंग्लिश लिटरेचर, आप जिस चीज़ से भी हमें कर, अगर आप साहित्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो साहित्य के अंदर तो इतनी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब समय कम पड़ जाता है इनके लिए, पढ़ने के लिए भी मतलब एक वक्त नहीं मिल पाता है ना। और साहित्य में जैसे कि कवि हैं, कवि की रचनाएं, उनकी जो काल्पनिक है, क्या हो सकता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं, है ना। और मतलब ऐसी उनकी जीवन की जो गाथाएं हैं एवं पर्सनल जो कवि होती है उनकी भी ऐसी ऐसी मतलब संघर्ष भरी ज़िंदगी है, जिन्हें हम जान के भी मतलब खुद भी एक मोटिवेशन मतलब लेते हैं। और हम ये भी हम देखते हैं कि एक कवि मतलब कितनी दूर तक सोच सकता है और लिख सकता है और साहित्य बना सकता है ना। और क्या होता है कि हमें ये नहीं कि मतलब हमें बुक से तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं जो उनको और भी ज़्यादा पढ़कर हम और भी ज़्यादा अपने नॉलेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि इसमें हम नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीएचडी हो गया और गेट हो गया, और अन्य जो आपके मतलब है जो आप कर सकते हो अपने आपको जो सूटेबल लगे, तो आप ये एम ए इंग्लिश लिटरेचर के बाद आप वो सारी चीज़ें भी मतलब आप कर सकते हो, है ना। और जैसे कि हमें बताया गया था कि जो इसके मतलब जो कवि हैं जो उनकी विधाएं हैं तो हम सबको जीवन में किस किस तरह से प्रेरित करती हैं और किस तरह से मोटिवेशन देती हैं, है ना। तो हमें लगता है कि साहित्य जो है तो हम सबको पढ़ना चाहिए। साहित्य से जुड़ने का लगाव जो हमें नॉलेज मिलता है, तो शायद ही मुझे एक तरफ से हम साहित्य पढ़ने से एक तरफ से हम मतलब एक भगवान से भी मतलब जुड़ते आध्यात्मिक ज्ञान से भी हम जुड़ते हैं, है ना। हम उस सत्य को जानते हैं जिस सत्य में एक कवि की नज़रिए पड़ती है ना। तो इसमें मतलब आप जो बनना चाहते तो आप बन भी चाहते हो, लेकिन आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आपको एक अंदर से मतलब सब सारी चीज़ों को इसकी मतलब इम्प्रूव करने का भी मौका मिलता है। जो भी कमियां रहती हमारे अंदर, है ना, इसमें हमें सही गलत का बखूबी रूप से हमें ज्ञान मिलता है इसमें, है ना। और हमें ये नहीं लगता कि जो एम ए इंग्लिश करे तो वो साहित्य पढ़े। हमें लगता है साहित्य सबको पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेने का अधिकार सबको है ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साहित्य में लिखी हुई हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। कवियों का जैसे किसी सोच का, किसी कविता का कोई अंत नहीं, कब कैसे कवि किस भाषा में किस अनुमान में लिख जाए, तो इसका भी कोई अंत नहीं, है ना। तो कवियों के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए ना। तो उसे हम सत्य के पास आते हैं और सत्य से हमें वो परिचित कराते हैं, है ना। तो चलिए, हमारे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।